हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लॉगरिदम का कुछ जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन ऐसा है, x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 2 प्लस 1 इक्वल टू 64। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कुछ बेसिक फॉर्मूले लॉगरिदम के यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 2 प्लस 1 इक्वल टू 64। अगर आप अपने x का पावर देखा, पावर में log की टर्म है एंड log के टर्म में बेस 2 है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब जब आप लॉगरिदम विद बेस 2 अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड्स। So we are going to apply logarithm with base 2 on the both the sides. So log of that term with base 2 and log of right hand term with base 2. तो हमने फिर क्या किया, अप्लाई करने के बाद log of a to the power m इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ a, ये फॉर्मूला यूज किया। यानी पावर क्या हो जाएगी, पावर सामने आ जाएगी। सो log of x to the base 2 whole square minus 6 log x to the base 2 plus 1 into log of x to the base 2 equal to log of 64 to the base 2। ये सॉल्व हो गया ऐसे। फिर हमने क्या किया, log x जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद log x to the base 2, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी टर्म ऑफ ब्रैकेट। सो log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर को हम log ऑफ x टू द बेस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log of x to the base 2 इक्वल टू log of 64 to the base 2। ठीक है, अभी what is the logarithmic value of 64 with the base 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये log of 64 to the base 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये देखिए log हट जाएगा और बेस का 2 राइट हैंड साइड में चले जाएगा और राइट हैंड साइड की टर्म 2 के माथे पे आ जाएगी, बेस के माथे पे आ जाएगी। सो 64 इक्वल टू 2 टू द पावर x, सो 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 2 टू द पावर x। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 2। सो ये x की वैल्यू मिल गई हमें, दैट मीन्स log ऑफ 64 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, तो हमने log ऑफ 64 टू द बेस 2 के जगह पे हमने 6 पुट कर दिया। सो अगर ये log ऑफ 64 टू द बेस 2 के जगह पे 6 पुट करने के बाद इक्वेशन ऐसा दिखेगा, log ऑफ x टू द बेस 2 होल क्यूब माइनस 6 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। अभी ये हमेशा log x टू द बेस 2 थोड़ा लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे log x टू द बेस 2 को पुट किया इक्वल टू t। ठीक है, सो log ऑफ x टू द बेस 2 की जगह पे t पुट करने के बाद इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, t क्यूब माइनस 6t प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकलने आ जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो दोनों में से कुछ कॉमन निकालो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से, नहीं तो फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इजियर मेथड यूज़ किया, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालता हूँ। देखो फर्स्ट 2 में से मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाला, टी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद इन द ब्रैकेट इट इज रिमेन टी माइनस 6 प्लस 1 and in the second bracket it is remain t minus 6 as it is equal to 0। So t minus 6 we are going to take common, so t minus 6 common and t square plus 1 as it is equal to 0। Now we are going to equate to the each term equal to 0। So t square plus 1 equal to 0 and t minus 6 equal to 0। So t square plus 1 equal to 0, that means t square equal to minus 1, so t equal to plus minus 1, plus minus iota। So this is complex number, so if this is a complex number we are not going to use complex number in the logarithmic term because graph of logarithm take only the real values। So
दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज दैट t माइनस सिक्स इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू 6 हो गई। हमने यहाँ पे पुट किया कि t की वैल्यू क्या थी, log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू t पुट किया था। तो ये फिर से हम पुट कर देंगे t के जगह पे log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 टू द पावर 6। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32।